Hello everyone, how are you all? I hope every one of you is doing great. Welcome to our YouTube channel. तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक दैट इज साइबर एथिक्स, जो कि आपके टर्म 1 के एग्जाम्स में आने वाला है। आपके टर्म 1 का एग्जाम है दिसंबर 8 को, राइट, दिसंबर 8 2021, दैट इज 3 दिन बाद या 2 दिन बाद ये आपका एग्जाम है। और ये वीडियो मैं क्रिएट कर रही हूँ 5 को स्पेशली आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि साइबर एथिक्स एक बार पढ़ा दो, रिवाइज करवा दो। ऑल्दो मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है काफी बच्चों को, बट स्टिल मैं इसको रिपीट कर रही हूँ अपने चैनल के ऊपर। और आज के इस वीडियो में बच्चा मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म आपके साथ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले कुछ 15 या 20 मिनट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इंक्लूडेड हैं इस चैप्टर के अंदर, वो सारी डिटेल में डिस्कस करूंगी। उसके बाद मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। जितने भी आपकी बुक में एमसीक्यू क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर अप करूंगी, एंड उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज हो रही हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी उन टर्म्स का मतलब क्या है वो आपके दिमाग में रहे, राइट। तो आज का ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जिनके पास कोड 165 है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, जिनका एग्जाम है 8 दिसंबर को, एंड टॉपिक इज साइबर एथिक्स। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि 25 मार्क्स का आपका टोटल एग्जाम है एंड आपका 15 मार्क्स का साइबर एथिक्स आने वाला है। सो प्लीज एवरीवन अभी वीडियो पॉज करो और फटाफट इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सो दैट वो कंटिन्यू कर सके मेरे साथ आगे कॉन्सेप्ट पढ़ने में, राइट। एंड यस, थोड़ा सा इंट्रो भी देख लो हमारे चैनल का, सो दैट आपको भी जोश आए, मजा आए कि यस हम अच्छा सीखने वाले हैं, अच्छे मार्क्स आएंगे हमारे। तो लेट्स उसके बाद हम स्टार्ट करते, एक बार इंट्रो देख लो। ओके, सो आई होप आपको इंट्रो में मजा आया होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक एक टर्म को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको मैं फुल पेज व्यू कर लेती हूँ, ठीक है, सो दैट आपको अच्छे से विजिबल हो हर चीज। यस, और एक एक टर्म को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, काफी चीजें मैं डिटेल में भी समझाऊंगी। वो नेक्स्ट पेज पे मैं एड ऑन पेज करके आपको वो डिटेल में समझाऊंगी, जो टर्म्स मुझे डिटेल में समझानी है। बट कुछ चीजें जो आपको ऑलरेडी पता है, जिनके मतलब आपको पता है, तो उस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि जो चीजें आपको मुझे लगेगा कि वीक हो सकती हैं वो चीजें ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर एथिक्स या साइबर एथिक्स का मतलब क्या है। कंप्यूटर एथिक्स इन्वॉल्व द कोड ऑफ कंडक्ट टू यूज आईटी इन अ रिस्पॉन्सिबल वे। देखो, आपको मैंने पहले भी समझाया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, विच इंक्लूड्स ऑल द रिलेटेड कंटेंट ऑफ योर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड आईसीटी। जो भी आपका हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर प्लस इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपका इंटरनेट है, आपके कोई भी इंटरनेट के अंदर जो भी एप्स, सॉफ्टवेयर हैं जो आपको किसी से कम्युनिकेट करने में, किसी को डाटा ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें, चाहे वो हार्डवेयर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, कोई एप्स हैं, कोई नई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें मिलकर आपका क्या बना रही है, एक आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बना रही है। तो इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आपको रिस्पॉन्सिबल वे में, मतलब आपके अंदर कैसे एथिक्स होने चाहिए, क्या एथिक्स होने चाहिए, सो दैट अपने आईटी को रिस्पॉन्सिबल वे में यूज करो, ये सब कुछ हम लोग इस चैप्टर कंप्यूटर एथिक्स में समझते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स ये आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर भी बहुत बार टर्म यूज हुआ है, ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इसके अंदर, इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स, या फिर आपको ये भी दे सकते हैं कि ई कॉमर्स के अंडर कौन कौन सी एप्स आती है। तो ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ये ऐसी एप्स, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन ऑनलाइन हेल्प करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। मतलब अगर आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज को ऑनलाइन
परचेज या सेल कर पा रहे हो, जिस मोड से आप कर पा रहे हो उसको हम ई कॉमर्स बोलेंगे। जैसे कि अमेजन, राइट, बहुत फेमस ई कॉमर्स ऐप है आपका amazon, जो आपको परचेज एंड सेल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन थ्रू द इंटरनेट आपको हेल्प करता है। सो दैट इज ई कॉमर्स। तो थर्ड इज फ्रॉड। यहीं से आपका टर्म्स मतलब साइबर एथिक्स की स्टार्ट होती हैं कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है। अरे सो सॉरी एवरीवन, कहाँ गया ये रहा पेन। ठीक है, फ्रॉड का मतलब क्या है? फ्रॉड मीन्स पर्पसली मिस रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स टू डिसीव अनदर इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन्स। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? धोखा। फ्रॉड का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो दैट इज चीटिंग, धोखा देना किसी को, मतलब किसी और पर्सन को कुछ कुछ गलत फैक्ट्स बोलकर या फिर कुछ गलत बातें प्रेजेंट करके उनकी इंफॉर्मेशन ले लेना, सो दैट हमारा खुद का पर्सनल गेन के लिए, खुद के फायदे के लिए किसी को चीट करना, किसी को गलत फैक्ट्स बोलना, गलत बातें बोलना या किसी को झूठ बोलना, सो दैट हम उसकी इंफॉर्मेशन गेन कर सके अपने फायदे के लिए, दैट इज फ्रॉड करना। ठीक है। Fourth is privacy. Privacy is defined as claim of individual, group or institutions to determine when, how and to what extent information pertaining to them could be communicated to other। बड़ा important term है और इस term का बहुत ज़्यादा value है। प्राइवेसी इज व्हाट, जैसे हम लोग फेसबुक यूज करते हैं ना, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब, कोई भी सोशल मीडिया साइट हम लोग यूज करते हैं, तो वहां पे इन सभी साइट्स के अंदर हमारे पास एक ऑप्शन होता है दैट इज प्राइवेसी। प्राइवेसी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें बिलोंग कर रही है, राइट, हमें हमारी एक प्रोफाइल है, तो हमारी प्रोफाइल में जो डाटा है, डाटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हमारा नेम, हमारी पिक्चर्स, हमारी सिटी नेम, राइट, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, एवरीथिंग जो भी हमारा डाटा है, किसको कितने हद तक शो होगा, दैट इज प्राइवेसी। मतलब कि हमारी इंफॉर्मेशन जो हमें बिलोंग करती है, वो किस इंडिविजुअल को, किस ग्रुप को, किस इंस्टीट्यूशन को, कहाँ तक कम्युनिकेट होगी, कितने एक्सटेंट तक कम्युनिकेट होगी, इट डिपेंड्स अपॉन अस। एंड ये हमारी प्राइवेसी है कि हम किसको कितने एक्सटेंट तक इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दैट इज प्राइवेसी। फिफ्थ इज सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन, अच्छा एक मिनट, मैं बस ये देख रही हूँ। फ्रॉड के दो पार्ट्स मैं आपको बता ही देती हूँ, फिर हम आगे सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन के, चल मैं पढ़ा देती हूँ इसको, दोनों को इकट्ठे बता दूंगी। फ्रॉड के अंदर मैं दो तरह के फ्रॉड्स आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ जो इंटरनेट के ऊपर होते हैं, साइबर थेफ्ट एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाऊंगी दोनों पॉइंट्स, बट उससे पहले सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन का समझ लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन? सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन इंश्योर करता है कि यूजर का जो डाटा है वो एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट तक अगर ट्रांसमिट हो रहा है तो वो सिक्योरली ट्रांसमिट हो, रास्ते में कोई भी तरह का हैकिंग या फिर रुकावट ना आ सके। तो सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन में कुछ मेथड्स होते हैं जो ये इंश्योर करते हैं अगर आपका डाटा एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसफर हो रहा है तो बीच में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ अच्छे से। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको फ्रॉड का बता देती हूँ। फ्रॉड का मैंने आपको यही बताया है कि फ्रॉड का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंटरनेट के ऊपर अगर आपको कुछ भी मिस रिप्रेजेंट कर दे, misrepresenting facts to gain your information for their पर्सनल यूज। आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स शो कर दें
जिससे कि उनको आपकी इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो अपने फायदे के लिए उसको यूज कर सकें, दैट इज फ्रॉड। तो मेनली इंटरनेट के ऊपर जो है वो टू टाइप्स के, दो तरह के फ्रॉड्स होते हैं, साइबर थेफ्ट एंड आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है। साइबर थेफ्ट इज द स्टीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे पासवर्ड्स। साइबर थेफ्ट में जैसे आपके जो पासवर्ड्स हैं या फिर पिन पिन नंबर्स हैं, एटीएम नंबर हैं, आपके एटीएम पिन्स हैं, बैंक डिटेल्स हैं, राइट, बैंक डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स को गेन करना अपने फायदे के लिए, फ्रॉड करने के लिए, दैट इज साइबर थेफ्ट। सेकंड आता है आइडेंटिटी थेफ्ट, व्हेन समवन एल्स यूजिंग यूजेस योर ऑनलाइन आइडेंटिटी, ऑनलाइन आइडेंटिटी आपका यूज करना फ्रॉड्स करने के लिए, ठीक है, या फिर क्राइम्स को कमिट करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, या फिर और कमिट क्राइम्स, क्राइम्स को कमिट करने के लिए आपकी आइडेंटिटी का यूज करना, दैट इज नोन एज आइडेंटिटी थेफ्ट। इसको मैं ना आपको थोड़ी सी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे आप टेलीविजन के ऊपर भी काफी एड्स देखते हो, उसमें भी आपने कई बार देखा होगा कि काफी अच्छी एड चलती है कि अपना पिन शेयर करो, वो शेयर करने लगता है, फिर उनके पास ओटीपी आता है, आप उसको उसको इंश्योर नहीं करते हो, यस नहीं बोलते हो। जी पे का काफी अच्छा एड चला हुआ है कि किसी ने आपको मैसेज भेजा कि ट्रांसफर हो जाइए आपका पेमेंट, तो यस नो, एयरटेल का काफी चला था। तो ये सारे साइबर थेफ्ट्स हैं कि आपका उनको कोई भी पासवर्ड या डिटेल पता लग गया, उसके बाद वो ट्राई कर रहे हैं आपके अकाउंट से पैसे निकालने के लिए, दैट इज साइबर थेफ्ट, आपकी डिटेल्स लेना। आइडेंटिटी थेफ्ट जैसे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम, कोई आपके नाम से आईडी बना ले और आपके नाम से दूसरे को ब्लैकमेल कर रहा है, दूसरों को चीट कर रहा है या दूसरों से पैसे ले रहा है, कुछ भी ऐसा वैसा बोलकर कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मुझे आप मनी दे दो, और वो यूज आपका नेम कर रहे हैं, आपकी इमेज, आपकी पिक्चर यूज कर रहे हैं, तो दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। जैसे इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर भी काफी ऐसे मैसेजेस आते हैं, लोग लिखते हैं दैट माय अकाउंट इज हैक्ड, या फिर देयर इज सम अनदर अकाउंट जो मेरे नाम मेरी पिक्चर से बना हुआ है, आप उस पर रिस्पॉन्स मत करना, ऐड मत करना, बिकॉज उन्होंने उनकी आइडेंटिटी जो है वो थेफ्ट कर ली है टू कमिट सम क्राइम्स, तो दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। नेक्स्ट जो मैंने पढ़ाया आपको, जो थोड़ा सा मुझे डिटेल में पढ़ाना है, दैट इज सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन। सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि अगर आप एक जगह से, जैसे अगर आप लोग सपोज करो आप लोग व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, ठीक है, आप लोग क्या यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के ऊपर यहाँ पे एंड यूजर, एंड here also you have end user। यहाँ पे ये यूजर इस यूजर को कुछ मैसेज भेज रहा है, लाइक कोई भी मैसेज, फर्स्ट यूजर या फिर दिस एंड यूजर इस एंड यूजर को कुछ मैसेज भेज रहा है। तो अभी अगर आप व्हाट्सएप या किसी का भी देखो, तो आपका जो ये मैसेज है, पर्टिकुलर ऐप व्हाट्सएप को यूज करके इन्होंने कोई मैसेज भेजा, वो मैसेज जाकर सर्वर में स्टोर होगा, एंड उसके बाद वो मैसेज जो है जिसको आप सेंड करना चाहते हो, रिसीवर यूजर जो है उसके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो आपका काफी लाइन से होकर या फिर काफी जगह से होकर आपका मैसेज एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचता है। तो रास्ते में आपका जो ये मैसेज है या फिर जो कंटेंट है, डाटा है, कोई हैक ना कर ले, हैकिंग ना कर ले या फिर कुछ भी चुरा ना ले, राइट, कुछ भी थेफ्ट ना हो जाए रास्ते में, यहाँ से यहाँ तक मैसेज जाते जाते। तो इसलिए हम लोग कुछ मेथड्स का यूज करते हैं, कुछ सिक्योर डाटा ट्रांसमिशंस का यूज करते हैं, सो दैट आपका डाटा जो है एंड यूजर तक ट्रांसफर, एक यूजर से दूसरे यूजर तक ट्रांसफर जो हो वो बिल्कुल सिक्योरली ट्रांसफर हो सके। तो कुछ टेक्निक्स का हम लोग यूज करते हैं अपनी सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन के अंदर, जैसे काफी आपने सुना होगा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन
एंड ऑथराइजेशन। इसका क्या मतलब है कि जब भी आप लोग कोई भी यूज करो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर, कुछ भी आप यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर आपके उसके उसको उसको इंश्योर करने के लिए कि एक जेन्युइन इंसान जो है वो हमारा ऐप या सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड होता है। तो दैट यूजर नेम एंड पासवर्ड कम्स अंडर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, कि आप जब भी कोई हमारा पर्टिकुलर ऐप यूज करोगे तो मेक श्योर कि आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करके यहाँ पे लॉग इन करो, उसके बाद ही आप अपनी प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हो, राइट। तो दैट इज ऑथेंटिकेशन। तो लॉगिन करने से पहले आप साइन अप करते हो, अपनी पूरी की पूरी डिटेल्स को आप लोग एंटर करते हो, जिससे कि आपका जो डिटेल्स है वो वेरीफाई हो जाती है कि आप जेन्युइन यूजर हो या नहीं। बट आजकल इतना ज्यादा देखो, इतना ज्यादा थेफ्ट हो रहे हैं या फिर इतने ज्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, ऑथेंटिकेशन इज नॉट इनफ। ऑथेंटिकेशन ही बहुत नहीं है। एक पर्टिकुलर ऐप के अंदर हमें क्या पता कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है। लॉगिन साइन अप कर लिया, लॉगिन कर लिया, तो उसमें तो हम जेन्युइन डिटेल्स ही फिल करेंगे ना। बट तो ऑथेंटिकेशन इज नॉट इनफ। तो इसलिए हमारे पास ऑथराइजेशन होता है। कि ऑथराइजेशन क्या होता है कि राइट्स देना, कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है या हमारा जो ऐप है, वो कौन सा यूजर, कैसा यूजर है, कौन सा यूजर कितने एक्सटेंड तक और कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो यूज कर सकता है। जैसे मानो कि किसी ने नॉर्मल लॉगिन किया है, ठीक है, तो वो इतनी सर्विसेज यूज कर सकता है, ठीक है, वो इतनी पर्टिकुलर क्लासेस लगा सकते हैं। अगर किसी ने पेमेंट कर दिया है, किसी ने पेड किया है, कुछ पॉलिसीज हैं, अगर वो उन्होंने ये किया है तो इस पॉलिसी के अंडर वो ये सर्विसेज यूज कर सकते हो। तो दैट इज ऑथराइजेशन। मतलब किसी किसी सॉफ्टवेयर को, किसी नेटवर्क को, किसी 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 चीज को यूज करने के लिए हमने उसमें पॉलिसीज लगा दी, कुछ कुछ रीजंस लगा दिए कि आप कितना इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो या फिर कितनी सर्विसेज एक्सेस कर सकते हो, कितनी कंडीशन तक। तो दैट इज ऑथराइजेशन। सेकेंड इज इनक्रिप्शन। ये तो हम यूज करते हैं, देखते हैं, इनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी। इनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी। तो इनक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी का क्या मतलब है? इनक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी का मतलब क्या होता है कि आप बोल सकते हो कोडिंग, कोड। मतलब अगर यहाँ से एक यूजर से, यूजर नंबर 1 से यूजर नंबर 2 तक कोई भी डाटा ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको एनकोड कर दिया। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाती हूँ। इनक्रिप्शन, इनक्रिप्शन या आप बोल सकते हैं इसको क्रिप्टोग्राफी। सपोज करो हमारे पास ये ए है, ठीक है, इस ए ने यहाँ पे कोई डाटा ट्रांसफर करना है। दिस ए ने कोई डाटा ट्रांसफर करना है, तो ए की जो सीक्रेट की होगी, ये ना आप व्हाट्सएप में देखना, व्हाट्सएप में सिक्योरिटी के अंदर ना आपको ये कीज के बारे में काफी डिटेल में समझ में आएगा। ए ने एक सिक्योरिटी की यूज की और अपने इस डाटा को क्या कर दिया, इनक्रिप्ट कर दिया। ठीक है, इनक्रिप्ट का मतलब अगर इस ए के डाटा में कुछ लिखा हुआ है हेलो, तो डाटा इंक्रिप्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, इस फॉर्म में सपोज, मतलब एक ऐसे कोड में इंक्रिप्ट हो जाएगा जो जो यूजर्स हैं जिनको ये ए अपना डाटा भेजना चाहता है, उनको भेजने से पहले ये इसी फॉर्म में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है ये इसका मतलब क्या है, इसको ओपन करने का, इसको ओपन जो कर सकते हैं वो बी सी डी ही कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास जो है ए की पब्लिक की है। ठीक है, मतलब ए का डाटा ओपन करने के लिए इन बी सी डी के पास की है, जो इस ए ने ये डाटा इंक्रिप्ट किया है, वो इस डाटा को क्या कर लेंगे, डीक्रिप्ट। समझे? रास्ते में देखो, जिसको इस यूजर ए ने अपना डाटा सेंड किया है उसी को पता है कि इसको उसी के पास ये की है इस ए का डाटा को खोलने का, कि इसका मतलब क्या है, इसको डीक्रिप्ट कर लेंगे वो, एंड उनके पास बन जाएगा हेलो।
इस बात को समझो, ए के पास की थी, मतलब ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी का कुछ सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। इसका मतलब यही होता है कि ए ने जो मैसेज भेजा है उसके पास एक ऐसी की है जो अपने मैसेज को लॉक कर देगी। मतलब उसने अगर हेलो लिखा है उसको लॉक कर देगी, रास्ते में जाते जाते किसी को नहीं समझ में आएगा उसने क्या लिखा है एक्चुअल में। क्यों? क्योंकि वो डी कुछ किसी और चीज में एनकोड हो जाएगा, किसी और फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बट उसके जो बेस्ट फ्रेंड जिसको वो भेज रहा है BCD, उसको पता है कि इसका मतलब क्या है, उनके पास उस ताले की और पब्लिक की है, उसको खोलना कैसे, उसको खोल लेंगे, डिक्रिप्ट कर लेंगे और एक्चुअल मतलब उनको समझ में आ जाएगा। सो दैट इज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन करना, ठीक है। नेक्स्ट इज HTTPS प्रोटोकॉल यूज करते हैं हम लोग, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिक्योर यूज करते हैं। आजकल तो गूगल ने बैन ही कर दिया है कि अगर आपके पास HTTP प्रोटोकॉल है तो आपका वेबसाइट जो है वो सिक्योर नहीं माना जाता गूगल के ऊपर। तो HTTPS प्रोटोकॉल इज रिक्वायर्ड फॉर योर वेबसाइट्स, क्योंकि ये ज्यादा सिक्योर वेबसाइट को सर्व करती है, क्योंकि इनके पास जो है HTTPS प्रोटोकॉल जो है आपका डाटा इंक्रिप्ट कर देता है और इनके पास TLS सर्टिफिकेट होता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी सर्टिफिकेट, जो आपके डाटा को और ज्यादा सिक्योर कर देता है। एंड ऑल्सो इनके पास सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट होता है, दैट इज SSL। ये दोनों सर्टिफिकेट्स होते हैं जिससे कि आपका जो डाटा है वो क्रिमिनल्स जो है वो नहीं हैक कर पाते। ये एक स्टेप आगे ले जाता है आपको सिक्योरिटी में। तो दैट्स वाई नाउ HTTPS प्रोटोकॉल्स आर प्रेफर्ड। नेक्स्ट, आप पासवर्ड्स यूज कर सकते हो, पिन नंबर्स यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट को मोर सिक्योर बनाने के लिए, अपने सॉफ्टवेयर्स को मोर सिक्योर बनाने के लिए, या एंटीवायरसेस का यूज कर सकते हो इनको और ज्यादा सिक्योर करने के लिए। तो यही 5 हमने सिक्योर सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इसको हम फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है? इट इज अ टर्म रेफरिंग टू द लीगल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ ए पर्सन ओवर हिज हर क्रिएशन, बोथ आर्टिस्टिक एंड कमर्शियल। IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत जो चीजें आपने क्रिएट की हैं, चाहे वो एक आर्ट है या वो कमर्शियल है, जो चीज आपने क्रिएट की है या फिर जो आपके ऊपर है, आपके ऊपर उसका राइट है, तो IPR के तहत वो आपकी लीगल प्रॉपर्टी बन जाती है। एंड अगर कोई भी आपकी लीगल प्रॉपर्टी को कॉपी करने की कोशिश करेगा, चुराने की कोशिश करेगा, देन IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स के तहत आप उन पे केस कर सकते हो, आप अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकते हो। सेवंथ इज सिक्योर पायरेसी। वही मैंने आपको बोला, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो आपको ये बोलते हैं कि अगर आपने कुछ क्रिएट किया है तो आपकी जो क्रिएशन है वो आपको बिलोंग करती है, वो आपकी लीगल प्रॉपर्टी है। बट आपके सॉफ्टवेयर्स को चुराया तो जा ही सकता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब क्या होता है? आपके सॉफ्टवेयर को चुराना, थेफ्ट करना, आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी इलीगल कॉपीज को बना लेना, काउंटरफिटिंग करना, या फिर आपकी सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपीज को बनाकर डुप्लीकेट कॉपीज बनाकर उसको बेचना, आगे सेल करना। तो दैट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी, ठीक है। व्हाट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी? सॉफ्टवेयर को चुराना बेसिकली। तो मैं ये आपको MCQs में भी पढ़ाऊंगी, पढ़ाना था वैसे मुझे ये पॉइंट आपको, बट मैं अभी बता देती हूँ। सॉफ्टवेयर पायरेसी बेसिकली सॉफ्टवेयर्स को चुराना, आपके जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी इलीगल कॉपीज बनाकर आगे सेल करना। उसमें सबसे पहला आता है सॉफ्ट लिफ्टिंग। सो सॉरी, काफी बड़ा क्लास हो गया ये, मुझे उम्मीद नहीं थी, बट क्या कर सकते हैं, बड़ा चैप्टर है ये और डिटेल में ना पढ़ाएं तो मजा नहीं आता है ना। सॉफ्ट लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है कि एक लाइसेंस कॉपी लेना। सॉफ्ट लिफ्टिंग मतलब आप इससे याद रखो, एक सॉफ्ट कॉपी खरीदना, एक सॉफ्टवेयर की लाइसेंस कॉपी लेना, लाइसेंस्ड कॉपी ऑफ ए सॉफ्टवेयर, ठीक है।
परचेज लाइसेंस्ड कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड उसको फिर लोड कर देना बहुत सारे कंप्यूटर्स में। एक लाइसेंस कॉपी खरीदना बट उसको बहुत सारे कंप्यूटर्स में लोड कर देना। देखो, एक सॉफ्टवेयर कॉपी खरीदना, उसको लिफ्ट कर देना बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में, अपने फ्रेंड्स को दे देना, शेयर कर देना, दैट इज सॉफ्टवेयर लिफ्टिंग, सॉफ्ट लिफ्टिंग। नेक्स्ट इज ऑनलाइन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। ये तो बहुत बहुत ज्यादा कॉमन है कि एक एक जेन्युइन एक सॉफ्टवेयर की कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? जो प्रोप्रेटरी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो शेयरेबल नहीं होते हैं, जिनका कोड अवेलेबल नहीं होता है, एंड वही उनको यूज कर सकता है जिन्होंने उसको उसका लाइसेंस जो है वो परचेज किया है, लिया है। बट उस ऐसे सॉफ्टवेयर्स की भी अनऑथराइज्ड कॉपीज बना लेना एंड फिर इंटरनेट पे डाल देना सो दैट एवरीवन कैन यूज इट, तो दैट इज ऑनलाइन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग। थर्ड इज सॉफ्टवेयर काउंटर फिटिंग। काउंटर फिटिंग, इसका मतलब क्या है? इलीगल डुप्लीकेट कॉपीज, सेलिंग कॉपीज बनाना कॉपीराइट सॉफ्टवेयर्स की इन अ फॉर्म डिजाइन टू मेक इट अपीयर लेजिटिमेट। मतलब कि उसकी ऐसी कॉपीज, डुप्लीकेट कॉपीज बना लेना कि वो लगे कि वो जेन्युइन है और उसको फिर आगे दे देना। नेक्स्ट इज OEM अनबंडलिंग। इसका क्या मतलब है? मीन्स सेलिंग स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर दैट वाज इंटेंडेड टू बी बंडल्ड विद अ स्पेसिफिक अकम्पनिंग हार्डवेयर सच एज डिवाइस ड्राइवर्स। इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर जो बने तो पर्टिकुलर किसी ड्राइव के लिए बट स्टिल उसको किसी और के साथ भी बंडल कर देना, दैट इज OEM अनबंडलिंग। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क लोडिंग। इसका क्या मतलब है? इट रेफर्स टू इंस्टॉलिंग कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन द हार्ड डिस्क ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स। द हार्डवेयर डीलर्स ऑफ्टन मेक सच ऑफर्स टू एनरोल द कस्टमर्स। तो कई बार कई बार ऐसी चीजें देखते हैं कि कोई ऐसा ऐसा कंप्यूटर सिस्टम हमें मार्केट में किसी और प्राइस का मिल रहा है बट कोई और हमें उससे कम प्राइस में ऑफर कर रहा है। तो मे बी उसमें ऐसा होता है कि जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं वो इलीगल कॉपीज होती हैं आपके जेन्युइन सॉफ्टवेयर्स की, तभी आपके कुछ हार्डवेयर डीलर्स आपको वो कम प्राइस में दे देते हैं। तो दैट ऑल्सो हैपन एंड कम इन द केस ऑफ हार्ड डिस्क लोडिंग, क्योंकि वो जेन्युइन नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज रेंटिंग। रेंटिंग का मतलब क्या होता है? अपने सॉफ्टवेयर को टेम्परेरी या नॉमिनल कुछ प्राइस में किसी को दे देना। जैसे कोई भी आपने कोई सीडी ली है, डीवीडी ली है, आपने उसको परचेज किया है, बाद में आपने उसको दे दिया कि चल यार तो इतना टाइम इसको यूज कर ले, उसके बाद मतलब बाद मुझे वापस कर दियो, या फिर तू खरीद ले और इतना इसका रेंट लगेगा, इतना प्राइस लगेगा, उसको सेल कर देना, दैट इज रेंटिंग। तो ये सब पॉइंट्स हैं आपके सॉफ्टवेयर पायरेसी में। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब ये होता है सॉफ्टवेयर को इलीगली चुराना, इलीगली कॉपीज उसका बनाना, काउंटर फिटिंग करना। उसमें सॉफ्ट लिफ्टिंग का मतलब क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर की इलीगल कॉपीज बनाकर एक दूसरे को बांट देना। ठीक है, एक लाइसेंस कॉपी खरीद कर बहुत सारों को दे देना। ऑनलाइन अपलोडिंग एंड डाउनलोड करना, इलीगल कॉपी क्रिएट करना, ऑनलाइन सबके लिए अवेलेबल कर देना। सॉफ्टवेयर काउंटर फिटिंग करना, इसका मतलब क्या होता है? डुप्लीकेट कॉपीज बनाकर सेल करना इन द फॉर्म ऑफ अ जेन्युइन कॉपी। OEM अनबंडलिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो कुछ कुछ पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर्स के लिए बने हैं बट उनको बंडल कर देना किसी और के साथ भी। नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क लोडिंग। इसका मतलब ये है इलीगल कॉपीज को पर्सनल कंप्यूटर्स की हार्ड डिस्क में लोड कर देना एंड फिर उनको सेल कर देना कम प्राइस में बोलकर कि ये जेन्युइन है। नेक्स्ट इज रेंटिंग, किसी को रेंट के ऊपर अपने सॉफ्टवेयर जो है वो दे देना। तो ये था आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये सब कुछ मुझे ना आपको MCQ में क्लियर करना था पॉइंट्स, बट अभी कर दिया तो उसमें हम अब नहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है,
प्लेगरिज्म का क्या मतलब होता है कि किसी ये तो बड़ा थीसिस में होता है। थीसिस में आपने कई बार सुना होगा कि यार मेरा इतने परसेंट प्लेगरिज्म आया है, मतलब किसी का ओरिजिनल वर्क, किसी ने कुछ काम किया, ओरिजिनल काम किया, उसको कॉपी कर लेना, कॉपिंग समवन्स ओरिजिनल वर्क, दैट इज। तो जब चेक होता है तो उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म, कि आपने उस पर्सन का ओरिजिनल वर्क कॉपी किया है। क्यों? क्योंकि एक एक बंदे ने अगर कुछ अपना काम किया है तो उसका वो ओरिजिनल वर्क जो उसको डिजिटल प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि वो उसको बिलोंग करते हैं, वो उसने क्रिएट किया है, डिजिटल प्रॉपर्टी हो गई उसकी, उसने क्रिएट किया है, उसने उसको ऑनलाइन स्टोर किया, अपने कंप्यूटर में स्टोर किया, उसने खुद क्रिएट किया है, उसके उसके ऊपर रिलेटेड है, उसका रिलेटेड है ये, तो वो उसकी क्रिएशन है, दैट इज हिज और हर डिजिटल प्रॉपर्टी। अगर वो कोई उसको कॉपी करेगा, चुराएगा, अगर कॉपी करेगा दैट कम्स अंडर प्लेगरिज्म, अगर उसको चुराएगा दैट कम्स अंडर थेफ्ट, तो दैट्स द डिजिटल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज हाँ, अगर कुछ चीजें हैं ओपन है, ओपन सोर्स हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो ओपन सोर्स एंड फ्री अवेलेबल होते हैं। देखो एक तो होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट, दैट इज प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्लोज सॉफ्टवेयर, उसका ना तो आपको उसका कोड दिखेगा, ना ही आपको उसको बिना लाइसेंस के, बिना पैसे दिए उसको यूज कर सकते हो। बट कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं एंड्रॉयड या बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जो ओपन ही अवेलेबल है आपके पास, आप उसको फ्रीली यूज करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, उसमें चेंजेस करो, कोड में चेंजेस करो, अपने अकॉर्डिंग कलर जो भी आपको चाहिए उसमें आप चेंजेस करो। एंड अगर आपको उसको चेंज करके आगे उसको अपलोड करना है, आगे उसको दूसरे यूजर्स के लिए यूज करने के लिए भी देना है, तो वो भी आप दे सकते हो। तो दैट इज ऐसे सॉफ्टवेयर जिनका कोड आपके पास इजीली अवेलेबल होता है, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो उसको यूज करने के लिए, दैट इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मैं आपको बता दिया है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्रीली यूज नहीं कर सकते, ना ही मॉडिफाई कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसने वो क्रिएट किया है, जिसने वो पब्लिश किया है। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द डिजिटल डिवाइड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहता है कि अभी क्या हो गया है कि कुछ लोग, जैसे हमारी जनरेशन जो है, हम लोगों को पता है इंटरनेट को कैसे यूज करना है। क्यों हमें इसलिए पता है? क्योंकि हमारे पास ऐसी रिसोर्सेज हैं, हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास लैपटॉप है, तो हमें आता है इंटरनेट को कैसे यूज करना है, कंप्यूटर को कैसे यूज करना है, इंटरनेट के ऊपर कम्युनिकेट कैसे करना है। बट हमारे पास कुछ ऐसे भी एरियाज हैं, हमारे पास कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनके पास अभी तक इंटरनेट एक्सेस नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, हमारी हमारी अब जनरेशन है उनको इन चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा गैप हो रहा है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है? हम ये गैप बहुत ज्यादा है कि हमारे पास कुछ ही लोग हैं जिनको इनके बारे में नॉलेज है, एक्सेस कर या फिर फैसिलिटीज है कि हम एक्सेस कर सके। बट यस, बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी जिनको इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो एक ब्रिज बन गया है, गैप हो गया है, कुछ लोग इधर है, कुछ लोग इधर है, बीच में गैप बन गया है। तो अगर हम इसको ब्रिज कर रहे हैं, इसको भरना है हमें, अगर इसके इस गैप के ऊपर एक ब्रिज बनाना है, सो दैट लोग जो है एक ही पेस पे आ सके, तो उसके लिए हमें, ये हमारी गवर्नमेंट को कुछ एक्शंस लेने चाहिए। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, कंप्यूटर की क्लासेस फ्री होनी चाहिए, अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए अबाउट कंप्यूटर, इंटरनेट, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए कंप्यूटर्स एंड टैबलेट्स की लो प्राइसेस के ऊपर, कुछ डिजाइन होने चाहिए, ऐसी कंपनीज बननी चाहिए जो कुछ ऐसे कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स डिजाइन करें जो बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हम लोग आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, राइट। और फ्री वाईफाई एक्सेस होना चाहिए हर एरिया के ऊपर। हम हमें एज अ सिटीजन हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम उन फ्रेंड्स के लिए, उन लोगों के लिए कुछ क्लासेस कंडक्ट करें, हम अपने घर से स्टार्ट करें, हम अपने फ्रेंड्स को या फिर हमारे घर पे जो आते हैं उनको सिखाएं वो चीज़ें। या फिर अगर कोई नहीं भी खरीद सकता तो हमारे जो ओल्ड कंप्यूटर्स हैं, फोन्स हैं, हम उनको दे सकें, सो दैट ये गैप बहुत जल्दी ब्रिज हो सके। सो यही था आपके साइबर एथिक्स में। ज्यादा घबराने की कुछ नहीं है, इतना हुआ बना रखा है कि मैम बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ज्यादा घबराना नहीं है। मेनली जो सॉफ्टवेयर पायरेसी के मैंने आपको 5-6 पॉइंट्स, काउंटर फिटिंग, ये सब फिटिंग, ये सब कुछ बताया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्लोज्ड सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये क्या होते हैं ये ध्यान रखना है। प्लेगरिज्म का ध्यान रखना है। सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन के जो मेथड्स हैं उनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं, ज्यादा तो इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। इन चीजों का ध्यान रखो, इसमें ही आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस बन के आएंगे।
तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। वैसे मुझे इसी क्लास में एमसीक्यू करवाने थे, बट टाइम बहुत बहुत ज़्यादा हो गया है। तो इफ़ यू कैन सी एमसीक्यू क्वेश्चंस मेरे पास रेडी हैं। मैंने पहले भी इसकी क्लासेस अनअकैडमी के ऊपर ली हुई हैं, तो इसलिए आई थॉट कि वही क्वेश्चंस जो है इसमें ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसमें। तो ये वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लो और फिर स्विच कर दो इस वीडियो के ऊपर। मैं साथ के साथ ये वीडियो अपलोड कर दूंगी, तो एक बार मैं एंड कर देती हूँ एंड अभी ही रिकॉर्ड करूंगी और अभी आपके पास ये पहुंच जाएगी। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू इन एमसीक्यू वीडियो।